नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा लेखापाल सह आईटी सहायक के पदों पे भर्ती के लिए 2024 आई थिंक नवंबर या फिर दिसंबर में ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना उसको यहाँ पे फिलअप करवाए गए थे। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरे हुए हैं और लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि इसकी जो भर्ती का अपडेट है वो क्या है, क्योंकि भर्ती जो है पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई थी फॉर्म भरने के बाद। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि जो भी लेखापाल सह आईटी सहायक की भर्ती है उसका क्या कुछ अपडेट है। अभी जो अपडेट निकल के आया हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने जानकारी दिया हुआ है कि आखिर अपडेट क्या कुछ रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ने फॉर्म को भरा हुआ है तो इनका जो भर्ती था वो कैंसिल कर दिया गया था और अभी तक इनका जो पेमेंट है ना उसको रिफंड भी पंचायती राज विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। अब इसको लेकर जो है काफी सारे अभ्यर्थी जो है सोच में पड़े हुए हैं कि भाई अच्छा खासा हमने पेमेंट दिया हुआ है फॉर्म भरते समय और वो पैसा हमें वापस मिला भी नहीं और भर्ती भी रद्द हो गया, कुछ अपडेट भी नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो को देखिएगा, उसकी रिगार्डिंग भी हमने जानकारी दिया हुआ है, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे तो ये बात जो है विभाग के पास नहीं पहुंचेगा। आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रह जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने जो भी फेसबुक है, व्हाट्सअप है, वहां पे शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज्यादा चले और लोगों को जो है कहीं ना कहीं जो भी इस रिलेवेंट लोग हैं उनको पता चले कि हाँ इस प्रकार की समस्या जो अभ्यर्थी है उनको आ रही है। और आना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो भी अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनके पास कोई इनकम नहीं होता है और इस प्रकार की भर्ती निकालकर सरकार क्या करती है कि भर्ती के लिए फॉर्म तो भरवा लेती है, लेकिन क्या होता है कि बाद में उसका कुछ अता पता होता ही नहीं है, भर्ती भी कैंसिल हो जाती है और जो भी पेमेंट है वो भी यहाँ पे रिफंड नहीं हो पाता है। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको समस्या हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं भर्ती के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हर एक पंचायत में लेखापाल सह आईटी सहायक की जो भर्ती है होने वाली है। लगभग देखेंगे तो आई थिंक 7500 के समथिंग जो है भर्ती यहाँ पे होने वाली है। हालांकि इसकी पूरी रिक्ति निकल के नहीं आई हुई है, रोस्टर क्लियरेंस के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म फिलअप करवाया गया था। इसमें हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात करें तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या फिर आपने एमकॉम किया हुआ है या फिर आपने सीए इंटर्नशिप किया हुआ है तो उसके आधार पर जो है फॉर्म को भर सकते थे। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं इसमें जो भी आपकी भर्ती निकाली गई थी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई थी, जिसमें आपको कहा गया था कि आपका जो सैलरी रहेगा वो 20,000 रुपये जो है पर मंथ रहेगा। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि भर्ती के लिए तो फॉर्म फिलअप करवाया गया, लेकिन भर्ती को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। कहा गया कि भर्ती जो है लिखित परीक्षा के आधार पे होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी भर्ती जो है बीएसएससी के द्वारा ही कराई जा सकती है, क्योंकि पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उसी के चलते यहाँ पे रद्द कर दिया गया, क्योंकि बहुत धांधली भी होता है। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं। और अभी आप सभी जानते ही हैं कि बिहार के जो पंचायत है उसमें एलडीसी की भर्ती होने वाली है, लिपिक की भर्ती होने वाली है, जो कि 8,298 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, जो कि बीएसएससी के द्वारा भर्ती होगी, जिसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर कंप्यूटर टाइपिंग होगा, उसके बिहार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी जो अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है इसमें देखिए साफ साफ पंचायती राज डिपार्टमेंट के जो एक्स अकाउंट है उनके द्वारा जो है ट्वीट करके एक जो है इंपोर्टेंट यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसको लेकर पूछ रहे हैं कि भाई क्या कुछ अपडेट है, इसीलिए नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक के 8,298 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी हुई है। मतलब कि जो भी पंचायत में क्लर्क की भर्ती होने वाली है उसका जो अधियाचना है बीएसएससी को पंचायती राज ने भेज दिया हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही बिहार सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना। इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि अभी इसका कुछ भी अपडेट नहीं है, अभी अपेक्षा भी मत रखिएगा कि भर्ती आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद ही विचार किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं एलडीसी की भर्ती हो रही है, एलडीसी की भर्ती पूर्ण होने के बाद ही इस पे विचार किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। बताया गया है कि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार, समझिएगा, विभाग के द्वारा अगर आवश्यकता अनुसार लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। अभी भर्ती नहीं आएगी, अभी समझिएगा। जब तक लेखापाल सह आईटी सहायक के भर्ती के लिए आप वेट कर रहे हैं, उससे पहले क्लर्क का भर्ती आएगा। क्लर्क की भर्ती के लिए आप अपने इंटरमीडिएट पास किए हुए, कंप्यूटर का नॉलेज है तो फॉर्म को भर सकते हैं, और इसमें पूरी तरह से आपका जो मेरिट है उसके आधार पे ही भर्ती होने वाली है, क्योंकि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं भर्ती करवाएगा। तो आप लोग अपना जो भी रिटर्न है उस पर और जो भी अपना टाइपिंग है उस पर जो है अपना कहीं ना कहीं जॉब ले पाएंगे। तो इसके बाद ही इस भर्ती का विचार किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो सरकार का साफ साफ कहना यह है कि लेखापाल सह आईटी सहायक का अभी कोई अपडेट नहीं है। आप
लोग आशा फिलहाल छोड़ दीजिए। अब आप में से काफी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो पेमेंट हमने दिया हुआ है फॉर्म भरते समय उसका क्या। देखिए बहुत सारे लगभग 75,000 के समथिंग जो फॉर्म आई थिंक गिरे हुए हैं, ठीक है, और अच्छा खासा पेमेंट भी दिए गए हैं, 600-700 रुपये आई थिंक लगा हुआ है, जैसे कि उतना मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आपने दिया होगा तो आपको पता ही होगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफी सारे अभ्यर्थी ने फॉर्म को भरा हुआ है, तो उनके लिए तो कम से कम कुछ अपडेट आनी चाहिए ना, क्योंकि मान लीजिए लंबे समय से सरकार यहाँ पे पैसा उनका रखी हुई है, और मान लीजिए आपके लिए 700-600 रुपये है, लेकिन विभाग के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पंचायती राज विभाग के मतलब कोई भी रिलेवेंट कोई मान लीजिए कोई भी ऐसे व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए मेरा ये आरोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के साथ गलती हो रहा है। मान लीजिए कि लंबे समय से वो लोग फॉर्म भरे हुए हैं, पैसे दिए हुए, अगर आपने एग्जाम लेने के लिए फिर जो भी अपने भर्ती के लिए फॉर्म भरवाया था उसको रद्द कर दिया, तो कम से कम पेमेंट रिफंडेबल करवाने के लिए एक आवेदन ले लीजिए, पेमेंट को रिफंड कर दीजिए। अब पता नहीं भर्ती कब तक आएगी, क्या कुछ होगा, अभी कुछ इनके द्वारा पेमेंट को लेकर अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ समझिए कि अगर सरकार नहीं देती है तो फिर आपको वही धरना वगैरह करना पड़ेगा और विभाग के पास जो है अपना बात पहुंचाना होगा, ठीक है। इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी जो क्लियर कट अपडेट है उसके आधार पर मैंने आपको सभी जानकारी बताया। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए सोशल मीडिया पे, विभाग के पास बात को पहुंचाइए, क्यों कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थी पैसा दिए हुए हो लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि भाई जब भर्ती नहीं होगा तो हमारा पैसा दे दीजिए, या फिर मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद भर्ती होगा तो उस समय हम लोग पता नहीं कोई कहीं काम करने चला जाए, कुछ कहीं करने चला जाए, किसी का मन ही ना करे उस पर भर्ती होने के लिए, तो फिर क्या होगा। तो कम से कम पेमेंट के लिए, रिफंड के लिए जो इनको लिंक जारी करना चाहिए और उसके माध्यम से जो भी पैसा लिए हुए उसको रिफंड कर देना चाहिए। बाकी आपके मन में क्या कुछ विचार है कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कलर की भर्ती आने वाली है उसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में सिलेबस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमने बात किए हुए चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।